दोस्तों, इंसान का डर उसको अंदर से कमज़ोर कर देता है, लेकिन वही डर अगर समझदारी बन जाए तो वह उसकी ताकत बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में। एक दानव के डर ने पूरे गांव को कमज़ोर कर दिया। तो आइए सुनते हैं कैसे। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बड़ा सा घना जंगल, जहां दिन और रात दोनों ही समान लगता था, मतलब अंधेरा ही अंधेरा। और उसी घने अंधेरे जंगल के बीच पहाड़ी के नीचे एक गुफा थी, जहां एक विशाल और भयानक सा दानव रहता था। जब वह अपनी गुफा से बाहर निकलता था, तब उसके पैरों की धमक दूर दूर तक जमीन में कंपन पैदा कर देती थी और लोगों को पता चल जाता था कि दानव निकल पड़ा है। दानव को जब भूख लगती थी तो वह गुफा से निकलकर जंगल पार करके गांव तक आता था। जंगल के पास ही दो गांव पड़ते थे। दोनों गांव के लोग डरे और सहमे रहते थे, क्योंकि दानव जब बाहर आता तो गांव से कुछ लोगों को उठा कर ले जाता। इस तरह दोनों गांव के कई लोगों को दानव उठा चुका था। गांव वाले इतने डरे थे, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। उनका डर उनकी कमजोरी बन गया था। वहीं गांव के एक अध्यापक अनिल हर वक्त इसी विषय में सोचते थे कि आखिर इसका क्या हल निकाला जाए। एक दिन उन्हें अपने शहर में रहने वाले एक मित्र की याद आई, जिनका नाम था संजीव। संजीव एक रिटायर आर्मी के ऑफिसर थे। अनिल अपने मित्र संजीव से मिलने शहर पहुंच गया और उसे मिलकर उसने सारी बात बताई। संजीव को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज के युग में कोई दानव, लेकिन अनिल के डर को देखकर वह उसके पास बैठा और बोला, देखो अनिल, लगता है तुमने कोई सपना देखा है जिससे तुम इतना डर गए हो। इतना सुनते ही अनिल तेजी से खड़ा हो गया और बोला, मैंने तो सोचा था अपने गांव की समस्या का समाधान निकालने में तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुम इस देश के जाबाज सिपाही रह चुके हो। मुझे नहीं पता था कि तुम शहर वाले हमारी समस्या को भी सपना समझ लेंगे। फिर संजीव ने उसे धीरे से शांत कराया और कहा, देखो आज के ज़माने में इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग या तो इसे सपना समझेंगे और या तो दानव नहीं बल्कि कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी समझेंगे। लेकिन ठीक है, मैं अपने कुछ साथियों को अब साथ में ले लूं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह संजीव अपने साथियों के साथ एक टीम बनाकर गांव में आ गया। गांव के लोगों से मिला, इधर उधर घूमा फिरा, उस जंगल को भी देखा। इस तरह करते करते 2 दिन बीत गए। अब संजीव को लगा कि शायद वो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गांव वालों को केवल एक भ्रम है। लेकिन संजीव ने फिर अनिल से बात की और कहा, हमें यहाँ आए 2 दिन हो चुके हैं, हम सिर्फ 3 दिन ही और रुक पाएंगे, इसके बाद हमें जाना होगा। इतना कहकर संजीव अपने दोस्तों के साथ बागीचे में बैठ गया। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम को अचानक खाट हिलने लगी। आसपास सभी लोग डर गए। सभी चिल्लाने लगे, दानव आ रहा है। अनिल ने सभी को स्कूल के अंदर जाने के लिए कहा। तभी संजीव के साथियों में से एक बोला, अरे ये तो भूकंप के झटके लग रहे हैं। लेकिन संजीव ने उन्हें रोका और कहा, नहीं, समझो, जिसे हम भूकंप समझ रहे हैं ये कुछ और ही है, जिसे इस गांव के लोग कई समय से झेल रहे हैं। हमें भी तो यही देखना है कि आखिर माजरा क्या है। इतना कहकर सभी स्कूल के अंदर चले गए। स्कूल के अंदर जो खिड़की बनी थी, सभी उस खिड़की पर आ गए और देखने लगे कि आखिर क्या है। और तभी वहाँ एक विशाल दानव जो जंगल से निकलकर सामने आ गया। सभी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी दानव आगे बढ़ता हुआ आया। जब गांव में उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने एक घर में हाथ डाल दिया। वहाँ उसे जितने भी लोग मिले उसने उठाया और चला गया। तब संजीव को एहसास हुआ कि उसने कितना गलत सोचा। ये लोग तो सच में कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। उसने अनिल से माफ़ी मांगी और कहा, अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस समस्या को जल्दी ही ख़त्म कर सकें। और संजीव और उसके साथी रात भर इसी बात पर चर्चा करते रहे। आखिर में उन्होंने एक योजना बना ही डाली, लेकिन उससे ज़रूरी था कि हम कुछ ऐसा करें कि जब तक हम अपनी योजना को अंजाम देते हैं, तब तक के लिए हमें अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं देना है। ऐसा सोचकर सभी सो गए। सुबह होने पर दोनों गांव वालों को इकट्ठा किया गया। संजीव ने सभी को समझाते हुए कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस दानव का अंत कर सकें, लेकिन ये भी आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। दानव बहुत विशाल है, हो सकता है हमें निराशा हाथ लगे, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं।
अगर हम सफल रहे तो सोचो आप सभी इस डर से मुक्त हो जाएंगे और हम सबको अब मिलकर काम करना होगा। गांव के लोगों का डर इतना पक्का हो गया था कि कुछ लोग तो बिल्कुल ही मानने को तैयार ही नहीं थे कि कुछ हो सकता है। लेकिन अनिल ने आगे आकर उन्हें समझाया और कहा, अगले दिन किसकी बारी है हमें नहीं पता, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हमें मौका मिला है कि हम कुछ कर सकते हैं। कोई हमारा सहयोग कर रहा है तो क्यों ना हम आगे बढ़ें। हो सकता है हम सभी बच जाएं, वरना अपनी बारी भी आएगी। इस तरह अपनी बात को समझाते हुए अनिल ने पूरी योजना समझाई, जिसमें पहले गांव के कुछ जानवरों को इकट्ठा किया गया। अब उन्हें उस जगह पर बांध दिया गया जहां पर दानव गांव के भीतर प्रवेश करता था। अब इंतजार होने लगा कि वह दानव दोबारा कब आता है। इस तरह जब दानव दोबारा आया, लेकिन वह तो वहीं रुक गया और हंसते हुए बोला, भोजन का इंतजाम ठीक है। ये विचित्र प्राणी कितने समझदार हैं, अपने आप को बचाने के लिए इन्हें आगे कर दिया। चलो मुझे क्या, मैं तो भूखा हूँ, इन्हीं से काम चलाऊंगा। जब ये खत्म हो जाएंगे तो गांव वाले तो हैं ही। जानवरों को आगे करना उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्हें जल्दी ही योजना पर काम करना था ताकि जानवर भी ज्यादा ना मारे जाएं। अब संजीव ने ये देख लिया था कि दानव किधर से निकलता है और किस रास्ते से वो आता है, और उसने जानवर को किधर से उठाया है। अब इसका हिसाब लगाकर उसने कुछ लोगों से वहां पर एक चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदने के लिए कहा। ठीक उसी से जुड़ते हुए एक सुरंग बनाई जिसमें गांव के कुछ लोग खड़े हो सकें, और उस गड्ढे की गहराई तो दानों से भी बड़ी रखी और उस गहरे गड्ढे के नीचे और गहरा गड्ढा किया। फिर उसमें तेल से भीगी हुई कुछ लकड़ियां डाल दी। गड्ढे के बाहरी ऊंचाई पर एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लगाया जिसमें सुरंग के रास्ते से एक मोटी रस्सी बांध दी गई ताकि जब भी दानव आएगा सभी मिलकर रस्सी को खींच लेंगे और दानव गड्ढे में गिर जाएगा। नीचे आग होगी जिसमें वह जल जाएगा। सभी ने इस योजना के तहत मिलकर काम किया और फिर से इंतजार में बैठ गए दानव के। इतना सारा काम करके सभी थक गए थे। सभी ने आराम करने के लिए इधर उधर या पेड़ के नीचे अपनी जगह बना ली। तभी गांव से किसी ने पूछा, दानव बहुत विशाल है, क्या हमारी योजना काम करेगी? तभी अनिल ने उन्हें बताया कि संजीव आर्मी का ऑफिसर रह चुका है और ये सभी उसके मित्र हैं और अब ये सब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब ये सब मिलकर लोगों की मदद करते हैं, इसलिए विश्वास रखो। उधर संजीव भी अपने साथियों के साथ यही बात कर रहा था कि दानव बहुत विशाल है, लकड़ियों का इंतजाम और करना होगा। फिर संजीव ने सबके पास जाकर कहा कि आप सभी थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि दानव अगर निकल आया तो हमें मौका नहीं मिलेगा। हमें तेल से भीगी और लकड़ियां चाहिए होंगी। फिर किसी ने देर नहीं की और दोनों गांव ने मिलकर ढेर सारी लकड़ियों का इंतजाम कर लिया। अब तो योजना का काम पूरा था और फिर शाम के समय फिर से भारी सी आवाज आने लगी। जमीन में कंपन होने लगी। सभी घर को जाने लगे। तो संजीव ने कहा कि अब क्यों छिप रहे हो? तुमने तो वो जानवर रखे हैं ना। शांत मन से काम करो, डरो नहीं। कुछ लोग नीचे सुरंग में जाकर रस्सी थामें और मेरे इशारे का इंतजार करें, और कुछ लोग मेरे साथ तेल से भीगी लकड़ियों के पास चलो। फिर दानव जैसे ही जानवरों के पास आकर रुका, संजीव ने रस्सी खींचने का इशारा किया। रस्सी खींचते ही दानव गड्ढे में आकर गिर गया और चिल्लाने और गुर्राने लगा। ऊपर लोगों ने जरा भी देर नहीं की और तेल से भीगी लकड़ियां डालने लगे। लकड़ियां भीगी थी इसलिए तुरंत जलने लगी। इस तरह दानव का अंत हुआ। दानव बहुत विशाल था इसलिए समय भी बहुत लग गया और लकड़ियां भी बहुत सारी लग गईं। तो इस तरह जब गांव वालों ने अपने डर को अपनी ताकत बनाई, तब उन्होंने उस पर जीत हासिल की। सभी ने अनिल का धन्यवाद किया, क्योंकि अनिल अगर संजीव को न बुलाता तो हम सभी धीरे धीरे खत्म हो जाते। सभी ने संजीव और उसके साथियों को उपहार दिया, सम्मान दिया और धन्यवाद किया। संजीव ने कहा, जैसे आप लोगों ने मिलकर इस योजना को अंजाम दिया है, वैसे ही आप लोग हर स्थिति में मिलकर रहें। आपको कोई नहीं हरा सकता। संजीव ने ये भी सलाह दी कि आप सभी मिलकर इस जंगल को खत्म कर दें और गुफा को भी बंद कर दें, ताकि आप सभी सुरक्षित रह सकें। तो देखा दोस्तों, अगर हम अपनी सूझबूझ से अपने डर को अपनी ताकत बना लें तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता।